स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज फिर से हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 15 है ना। आप तो मेरा नाम जानते हैं कुछ सर लखी साहब वाले। तो जितने भी लखी साहब वाले हो है ना, सारे फेमस कर दो, मतलब शेयर कर दो, लाइक ठोक के वीडियो स्टार्ट करते हैं है ना। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि सर एकदम से जो पूर्णांक है हम पूर्णांक को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? 6 × 25 30, तीसर 31, 31/6 गुना 8 × 32 और 32 और 3 35, 35/8। अब ये भाग है तो इसको हम गुना लिख सकते हैं जब उलट देंगे तब। तो कैसा? 8 दूनी 16, 16 1 17, नीचे आप 17 कर दीजिए और ऊपर आपका 8 चला जाएगा। बस आपको सॉल्यूशन करना है, आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगी। कैसे? ये खत्म हो जाएगा, नीचे आपका 7 छक्का 2 10 से चलेगा है ना। 7 छक्का 2 10 से चलेगा। और कहोगे सर ये तो आपका चलेगा ही नहीं सर, क्योंकि इसमें 7 छक्का 2 10 से है ही नहीं है ना। तो आप आराम से बना सकते हो। आपका आंसर क्या जाएगा? आपको लग रहा है कि ये जाएगा क्या? हमको तो नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे गुना करते हैं, गुना करने के बाद देखते हैं क्या आता है। हम कहेंगे सर गुना करेंगे तो बोलिए 5 है ना, 31 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 31 और 35 को गुना कीजिएगा तो कैसे? 5 एकम 5 है ना, 2 अंक का गुना तो आप जानते ही हो। कैसे? 3 अपन 3 15 15 3 18 के 8 हाथ में 1 आ जाएगा, 3 3 9 9 और 1 10। अब बेटा क्या जाएगा जी? 17 छक्का 2 10 यानी 102 जाएगा। समझिएगा। यानी हम कहेंगे सर लास्ट में जिसके लास्ट में यदि 5 आएगा वही हमारा आंसर आ सकता है। तो कहेंगे सर लास्ट में हमारा 5 कौन सा जाएगा? देख लो तो है ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। आइए देखिए क्या आएगा। कहीं से एक बार लग जाएगा तो यदि एक बार लगेगा तो आपका कितना आएगा? तो यदि आप एक बार लगाओगे तो कौन सा? यदि 2 गति घटे, देखो 108 है ना, 108 में 102 यदि घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। 6 और 5 65। एक बार 0 आ जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? तो कहेंगे सब 65/102 है ऑप्शन में क्या? ऐसे। वैसे भी लास्ट को हम 5 देख के भी हम आपको बोले थे कि मार सकते थे। हम बोले थे कि लास्ट को 5 देख के अभी मार सकते, तो ये हम डायरेक्ट ऐसा भी उत्तर दे सकते हैं। बात में रहना। तो आप बहुत मजे से आप वीडियो का लुत्फ उठाइए, सॉल्यूशन का लुत्फ उठाइए और कमेंट करना ना भूलिए और लाइक और शेयर दबा के कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 28 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री बटे है ना 5 10 75 डिग्री 3 10 45 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री अपॉन 5। कभी भी यदि थीटा का योगफल 90 डिग्री चले, थीटा का योगफल कितना चले? जब 90 डिग्री चले तो ये क्या हो जाएगा? यदि बटे रहेगा साइन थीटा कोस थीटा तो उसको हम 1 पढ़ेंगे। कोट थीटा टेन थीटा जिसको है ना बदले में होता है। हम कहेंगे सर जब और 10 और कोट यदि इंटू में रहा 90 डिग्री तो समझो वो भी 1 होगा। तो बोलिए 70 20 50 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आप कहोगे सर ये 45 है तो 45 का मान तो 1 होता ही है। तो आप बताइए क्या निकल के आया? तो कहेंगे सर 1 जो निकल के आएगा तो इसका 2 का 2 ही रहेगा, ये -2/5 होगा। फिर यहाँ पे कितना? 3/5 -3/5। अब जब घटाइएगा तो कहिए सर ऐसे हम कहेंगे सर माइनस यदि 2/5 और 3/5 करेंगे, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आप कहिए सर ये 1 बन के आएगा -1। तो बोलिए 2 में से यदि आप 1 घटाइएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा जी? कहेंगे हमारा जो आंसर जाएगा वो 1 जाएगा, जो हमारा आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट में देखिए जी, ये क्वेश्चन को आप देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है मेरे ख्याल से। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा खड़ा एक है ना लंबा लड़का एक खंभे को देखता है, मतलब खड़ा होकर ऐसा के देख रहा है ना। कह रहा है कि लड़की की आंख से खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण बनेगा, तो कह रहा है खंभे की है ना उन्नयन कोण कह रहा है कितना 30 डिग्री है। कह रहा है खंभे की ओर कह रहा है 7.3
3 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 15 डिग्री हो जाता है। तो जमीन से खंभे की ऊंचाई आपको बतानी है। मतलब समझिएगा कि ये मानिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ना, ऐसे करके उसकी आंख पे बनाते हैं थोड़ा सा, क्लियर है ना, समझिएगा। लास्ट में कुछ विशेष भी समझाएंगे इसी वाला में, क्योंकि आपका जो प्रॉपर हम रिजल्ट निकालेंगे है, जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं होगा। प्रॉपर रिजल्ट निकालने कुछ और करना पड़ेगा। ये क्या बोला, ये बोला है भाई, ये जो कहा है थोड़ा सा और इधर चलते हैं, मजा आएगा। ये बोला कि सर ये शुरुआत में कितने डिग्री का था, तो 30 डिग्री का था। कह रहा जब सर आगे बढ़ा है तब ये कितने का हो गया जी, 45 डिग्री का हो गया। समझ लेना बात। और यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर इसके अकॉर्डिंग ये 1 होता है, तो यहां से यहां कितना होता है, √3 होता है। और 45 के हिसाब से कहीं से 1 और ये 1 चलेगा, तो यदि ये 1 है तो कहीं से ये वाला 1 होगा। और ये देखो चला कितना था, तो कहेंगे सर चला यही तो था सर, ये वाला खंबे की ओर जो बोला है, खंबे की ओर जो बोला है, तो कहें खंबे की ओर कितना चला है, तो कहें सर 7.3 चला है। यहां बताइए कितना चला है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, सर यहां से यहां √3 है और यहां से यहां कैसे 1 है, तो बोले यहां से यहां कितना हो, √3 - 1। और √3 का वैल्यू तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 होता है। तो उसमें कहीं से 1 यदि हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0.73। तो कहीं से दिया के तुलना दिया कीजिए 0.73 से, और जो निकालना उससे गुना कीजिए। तो निकालना आपको क्या है, तो कहेंगे से ये हाइट पूछा है ना, तो हाइट पूछा तो हम 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करें हम काटेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा, कितना बार 10 टाइम्स। आनी कहेंगे हमारे खंबे की हाइट जो होगी वो 10 मीटर होगी। बट वो 10 मीटर कहां से होगी, तो कहीं से वो जो बंदा जो लड़का देख रहा है उसके ऊपर से, क्योंकि ये देखा ऐसे देखा तो मतलब ये इसकी हाइट है। अब यहां से तो ये नहीं देखा ना, धरातल सब नहीं देखा, अब यहां से देखा तो यहां से यहां की इसकी हाइट कितनी है, तो 10 मीटर है, 10 मीटर। तो आदि इसके प्रॉपर दी हाइट की बात करेंगे तो कहेंगे सर यहां से यहां की हाइट कहेंगे सर खंबे की 10 मीटर है, और उस लड़का जो लड़का देख रहा है उसकी हाइट कितनी है, तो कहेंगे सर 1.5 है, तो कहेंगे सर वो भी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ा दीजिए। तो कहेंगे सर आदि इसमें आप 1.5 बढ़ाते हैं तो आपका जो आंसर जाएगा 11.5 मीटर, और यही आपका आंसर है। क्लियर है जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला, क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी के समकोण बी है, और कह रहा है कि बीसी 15 मीटर है, और कह रहा है कि ए बी 8 मीटर है। तो यदि त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त बनाया गया हो तो त्रिभुज की त्रिज्या बतानी। तो यहां पे परिवृत्त को काट देना है, आपको काट देना है, और यहां पे लिखना अंतः वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया, अंतः वृत्त बनाया गया है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम कहेंगे सर एक समकोण त्रिभुज है सर, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज जो कह रहा है बी पे सर समकोण है, तो कहेंगे सर इसको आप ए मान सकते हो, इसे आप बी मान सकते हो। तो ये आपका 8 चलेगा और ये आपका 15 है। तो आप सबों को पता है ना, ये सी होगा। आप सबों को पता है कि पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से, ट्रिपलेट के हिसाब से कहीं से ये 17 हो जाएगी। और कैसे निकालते हैं आप सबों को अच्छी से मालूम है ना। कह रहा है कि आपको वृत्त जो बनाना, अंतःवृत्त बनाना है ऐसे करके, और इसी का आपको रेडियस बतानी है। तो ध्यान दीजिए, आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। करना क्या है कि 2r प्लस, या फिर यदि शॉर्टकट में दिया हम आपको समझाए ना तो समझिएगा, आपको शॉर्टकट की बात बताते हैं। ये दोनों का जोड़ लीजिए, ये दोनों को आप जोड़िए, ये दोनों कितना हो जाएगा। तो यदि हम जोड़ेंगे कहीं से 8 7 है ना, कहीं से 8 और 5 13 यानी 23 होगा। और ये बताइए इससे कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। यदि आपको इन रेडियस से बताना है तो इसका आधा आपका आंसर होता है। मतलब कहेंगे कि सर बेस एंड
है ना, बेस एंड क्या, इससे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये आधार और ये आपका लंब है ना, आधार और लंब है ना, बेस एंड परपेंडिकुलर है ना, बेस एंड परपेंडिकुलर यानी कहेंगे सब आधार और लंब के योगफल और कर्ण के अंतर का आधा। समझ में रहे ना, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कहना यह है कि आधार और प्लस आधार प्लस लंब आधार प्लस लंब और कहेंगे है ना कर्ण के आधा, यानी अंतर घटा दिए और इसको आधा करेंगे तो ये हमारा जो निकलेगा वो इन रेडियस निकलेगा, अंतः त्रिज्या निकलेगा। ये फार्मूला हम खुद है ना, ये फार्मूला खुद बन जाती है। जब आप अथी में आओगे क्या बोलता है, ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में ये चीजें आपको प्रूव का है ना, प्रूव नहीं मतलब खुद प्रूव हो जाती है। जब पूरा मतलब लगाओगे अपना थोड़ी बहुत भी दिमाग तो खुद ब खुद दिख जाएगी। वैसे आज हम दिमाग लगा आपको बता ही दिए। ये क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोला है, बोला सर बिंदु ए कह रहा कि 2:1 BC को कह रहा 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा बी का निर्देशांक 1-3, सी का निर्देशांक 4 बाई है, तो बाई का मान बताना है कि कौन सा होगा। वैसे देखिए ए जो है खंडित कर रहा है किसको, तो कैसे BC को खंडित कर रहा है, यानी एक पॉइंट बी दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपको सी दे रखा है, और ये जो आपका बी का जो पॉइंट है ये आपका क्या है जी, 2 नहीं है, बी का पॉइंट 1-3 है, और सी का जो पॉइंट है ये कह रहा है 4 बाई। बट ध्यान दीजिएगा एक बीच में एक पॉइंट है जिसको कि ए बोला गया है, इसको कैसे काट रहा है, तो कह रहा है कि सर 2 1 से डिवाइड कर रहा है, और ये 2 एक ऐसे पॉइंट है जो इस पूरे लाइन को 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है कि जब इंटरसेक्ट करता है, जब अंतर विभाज करता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करके क्या करते हैं, गुना करके, बाकी फॉर्मूला तो हर किसी को पता है, आराम से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं। और वही कोऑर्डिनेट पॉइंट ये देखा तो आपको निकालना है बाई, तो बाई का ही पॉइंट लेके चलेंगे ना, एक्स का पॉइंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको बाई का पॉइंट चाहिए। तो हम एक्स का पॉइंट क्यों लें, हम क्या लेंगे, हम बाई का पॉइंट लेंगे। तो चलिए हम बाई का पॉइंट ले रहे हैं, तो हम कहेंगे बाई के पॉइंट की यदि हम बात करेंगे तो इधर से गुना कीजिए सिर्फ बाई में, तो -3 यहाँ पे है, और यदि 3 से गुना कीजिए तो कहिए सब -9 आएगा, और जब इधर 2 से गुना कीजिएगा, बाई में गुना करना है ना, क्योंकि बाई वाला पॉइंट चाहिए हमको, तो कैसा बाई ऑलरेडी है, तो कहें 2 से गुना करेंगे तो कैसे 2 बाई, ये दोनों को जोड़ना है, और बटा जो होता है m + n मीन्स जिस अनुपात में उसे खंडित कर रहा है, तो किस अनुपात में खंडित कर रहा है, तो 2:3 में, तो 3 2 कितना 5, और ये जो निकलता है ये बाई का पॉइंट निकलता है। तो इस पॉइंट पे बताइए है ना, इस पॉइंट पे बताइए बाई का क्या है पॉइंट, तो कहेंगे से 1 है, बस आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा निकल के देख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है मेरे ख्याल से। बोलिए हम कहेंगे कि सर -9 + 2 बाई बराबर आपका 5 चलेगा, हम कहेंगे सर 2 बाई बराबर कितना 14, यानी बाई का जो मान आएगा वो आपका 7 आएगा, जो आपका ये वाला आंसर है। आशा करते समझ में आ गया हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 है, अगला जो है 19.1/4, 18.1/2, 17.3/4 ... में से कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। आप देखिएगा टोटल क्या है कि ये घट रहा है एपी में, और आपका एपी में क्या घट रहा है, तो हम कहेंगे जो हम आपका सारवंतर का काम करेगा डी का, ये जो आपका है यदि आप घटाइएगा तो कैसे ये 1 घट जाएगा पूरा 1/4, यानी 3/4 घट रहा है। देख सकते हैं आप कैसे निकालना, समझिएगा
लगातार दो का डिफरेंस बतानी है, मतलब ये दोनों का अंतर बताइए। आप बताइए, आप खुद ही सोचो, 20 है, यहाँ पे कितना 19.1/3 है, तो कहिए सर 20 में 19/4 है, 19.1/4 है, तो कहिए सर 20 में से आप घटाओ, भिन्न का तो घटाओ, हर किसी को आता है। अरे ऐसे भी तू सोचना कि सर 20 है, 20 में से 19 गया तो बचा 1, 1 में से 1/4 घटा लो, तो कहेंगे सर 3/4 आएगा। आदि ज्यादा नहीं दिमाग है ना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, तब काहे झूठो मूठो दिमाग लगाओगे। अरे 20 है, 20 में से 19 पहले घटाओ, तो कहोगे सर 1 बचा, 1 में कितना घटाएंगे 1/4, तो 3/4, यानी ये हमारा सार्वंतर चल रहा है, यानी 3/4, 3/4, 3/4 माइनस में चल रही है, तो 3/4, 3/4 माइनस में चले, मतलब इसीलिए लोग हम साइन माइनस डाल दिए हैं, है ना, मतलब निगेटिव चल रही। तो आप कहोगे सिंपली सी कि जब धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, तो कभी ना कभी ऐसा तो जरूर होगा, ऐसा तो जरूर होगा कि सर 0 के बाद आपका माइनस में आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा कि पहला ऐसा कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू आपका माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। देखो प्रथम ऋणात्मक पद होगी। चलिए आप एक चीज बताइए कि प्रथम पद हमारा है कितना 20, प्रथम पद हमारा कितना है 20 है। यदि हम गोटे घटा लेते, थोड़ा सा गोटे सुनना था एकदम संलग, बाकी उसमें हम देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो कहेंगे सर यदि हम देखें तो कहेंगे सर हर बार में हर पद में सर 3 - 3/4 इंक्रीज हो रही है या फिर घट रही है। तो आप ये बताइए यहां पे कितना से गुना कीजिएगा ताकि ये पूरा पूरी कट जाए और ये माइनस में आ जाए। तो 3 का पढ़ते जाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तो 7 21, 7 अगुना 3 करते हैं 7, यहाँ पे ये यदि 4 को हटा देते 7 अगुना 3 करते हैं 7 21, और 7 अगुना 3 7 21 करते हैं, तो कहेंगे यदि यहाँ पे 21 आता है तो माइनस में 21 आएगा, तो ये निगेटिव होने का चांस है या नहीं है, परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यहाँ 21 आएगा कैसे, तो 21 आएगा तब जब यहाँ पे हम 28 लिखेंगे तब, और ये 28 जो है ये आपका टर्म है, ये आपका 28 क्या होता है, ये टर्म है, यानी एक टर्म में इतना तो 28 टर्म में कितना, यानी एक टर्म में इतना कम होता है 28 टर्म में इतना हुआ होगा टर्म कम, है ना। तो अब आराम से कहेंगे सर ये आपका टर्म का वैल्यू आएगा। पैसे देखते हैं क्या आके निकल के आती है, तो कहेंगे सर 28 टर्म में आपका क्या निकल के आएगा, तो कहेंगे सर 28 टर्म में हमको हमारा -1 निकल के आएगा। 28 टर्म में हमारा क्या निकल के आएगा, तो -1 निकल के आएगी। समझिएगा ध्यान से, 28 टर्म में हमारा क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। आप एक चीज देखिएगा, यदि एक टर्म यदि आगे बढ़ता है, एक टर्म आगे बढ़ता है तो कितना सर 3/4, 3/4 क्या है, एक है क्या, एक प्रॉपर नहीं बढ़ रही है, एक प्रॉपर घट रही है क्या, एक प्रॉपर माइनस नहीं हो रही है, तो एक प्रॉपर माइनस नहीं हो रही है, तो ये एक प्रॉपर माइनस किससे हो जाएगा भाई, एक प्रॉपर माइनस तब होगा, इसका अर्थ है यदि एक प्रॉपर माइनस हो रहा है तो इसका अर्थ है कि सर उसके पहले वाला टर्म भी आपका माइनस में होगा, उसके पहले वाला टर्म भी क्या होगा आपका माइनस में होगा। यानी कहेंगे सर यहां पे यदि आप 28 से गुना नहीं करते, यदि आप 27 से भी गुना करते हैं, 27 से भी यदि गुना करते हैं तो भी आपका माइनस में आ जाएगा, आप गुना करके देख सकते हो। यानी इसका अर्थ है बताइए 20 है ना, ये तो पहला पद है, ये कौन सा पद है, पहला पद है, और पहला पद से कहेंगे सर को पद आगे में, तो कहेंगे सर 27 है ना, 27 पद आगे में आपको पहला नेगेटिव आ रहा है, तो 27 पद पहले नेगेटिव आ रहा है, तो शुरुआत से तो कौन पद हो जाएगा, तो पहला पद से 27 पद आगे, तो पहला पद भी हम लेंगे तो सब मिलाकर 28 पद हो जाएगा ना, इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा 28 पद। आशा करते समझ में आया हुआ होगा, यदि नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम कमेंट करके बताइए, हम इसे और भी अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, इसमें कलम चलाना ही नहीं है ना, ऐसे ही उत्तर मार देंगे हम 154। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे बोला है कि सर वृत्त की परिधि दे रखा है और कहा है ना एक वर्ग का परिमाप बराबर है, कह रहा जिसका एरिया कितना है 121 से, तो यदि वर्ग का एरिया 121 है तो इसकी भुजा कहेंगे सर 11 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 11 गुना 4, जो कहेंगे सर वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त की ये परिधि है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है जी। अब वृत्त की परिधि यदि 44 हो ना, वृत्त की परिधि 44 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 ही होता है, ये कंठस्थ याद कर लो। नेक्स्ट में आ जाइए जी,
कह रहा है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी, जिसमें से कह रहा है वह कुछ भाग को 8% लाभ पर, कुछ को कह रहा है 18% लाभ पे बेचता है, और पूरे में बताइए कितना कमाता है, तो कहेंगे सर 14% का। तो एलिगेशन तो हो ही गया ना सर, तो एलिगेशन हो गया। तो बोलिए ये दोनों डिफरेंस कितने का है, 4 का है। ये दोनों डिफरेंस कितने का, 8 6 14, यानी रेशियो की बात करेंगे तो 2:3 आएगा। यदि हम रेशियो की बात करें 2:3 आएगा। और यहां पे कह रहा है टोटल कितना केजी है जी, तो कैसे 50 केजी है, तो 50 का तुलना हम 5 से कर लें। आपसे 18 वाला पूछा है कि 18% में जो बेचा गया सामान वो कितना केजी था, तो 18 वाला कहेंगे सर 3 था, तो हम 3 से गुना कर लेंगे, यानी हम काटेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा, यानी हमारा जो रिजल्ट जाएगा वो कितना चला जाएगा जी, कहेंगे सर 30 केजी चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्लियर है। नेक्स्ट में आइए, कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहा 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 4 था। कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो कह रहा है सनिका की वर्तमान आयु बतानी है। आप एक चीज देखिए, सनिका और गौरी की बात करें तो इसका रेशियो कितना गिवन है जी, बोलिए। तो रेशियो की बात करें कहेंगे सर 3:4 है, और कहेंगे सर हो कितना जाता है जी, तो 10:13। पता है ये कब होता है, तो हम कहेंगे सर ये 1 वर्ष पहले की कहानी है और ये 1 वर्ष बाद की कहानी, तो हम अंतर तो समान कर सकते हैं ना। अंतर समान करेंगे तो नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना, तो कहीं ऊपर का अंतर की बात करें तो भाई समान है, नीचे का अंतर कितना है भाई, है ना 1 है, अरे गुना करो या ना करो बात बराबर। नीचे का अंतर कितने का है, 3 का है, तो 3 से गुना करेगा तो ये 12 होगा, और 3 से गुना करोगे तो ये 9 होगा, है ना। ये दोनों डिफरेंस कितने का है जी, तो कहेंगे सर 2 का डिफरेंस है। अब बोलिए 9 से गया 10 में, तो कहेंगे सर 1 का डिफरेंस। अब निकालना क्या, तो पूछा गया कि सनिका की वर्तमान है, तो सनिका तो पहलू का है ना भाई, तो 9 से गुना कर ले, तो कहोगे सर 9 दूनी 18। लेकिन ये कब का निकला है, तो कहेंगे सर 1 साल पहले का निकला है, तो 1 साल पहले का निकला है, तो कह रहा है वर्तमान आयु बतानी है, तो कहेंगे सर वर्तमान के लिए उसको 1 साल और जीना पड़ेगा, यानी हम कहेंगे सर सब मिला के 19 वर्ष इसका आंसर चला जाएगा। कोई दिक्कत, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए कह रहा है सर कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 8 साल है ना, तो 8 साल में कितना हो जाएगा। एक चीज समझिए, यदि कोई धन यदि 1 से डबल हो रहा है तो इसका अर्थ है कि सर ब्याज कितना ले रहा है, बोलिए ब्याज कितना ले, तो कहोगे सर ब्याज तो बोलिए 1 से हो गया डबल, तो इसका अर्थ 1 ही ब्याज लिया है, और इस 1 ब्याज के लिए देखिए उसको कितना दिन तक रुकना पड़ा है, तो कह रहा है सर 16 साल तक रुकना पड़ा है। अब आप खुद ही सोचो कि सर 16 साल तक रुका है तो उसको 1 ब्याज मिला है, तो यदि वो 8 साल रुकेगा तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, तो कहेंगे सर आधा ब्याज मिलेगा, और 1 तो उसका अपना ही था और आधा और जोड़ लिया, तो बोलिए अमाउंट हमारा क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, तो कहेंगे सर हमारा 1.5 हो जाएगा। अरे 1 प्लस आधा 1.5 होता है कि नहीं होता है, आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए भाई, कह रहे सुप्रीत, क्या नाम है, कह रहे सर सुप्रीत जो है, सुप्रीत सुभाष एक काम को 36 दिन में करता है, बोथ BOTH दोनों मिलके कार्य कितना दिन में करके दे रहा है, 36 दिन में कर रहा है, तो हम टोटल काम मान ले 36, तो कहेंगे से 1 दिन में 1 काम होगा। कह रहा है कि वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 12 दिन पहले सुप्रीत को काम छोड़ना पड़ता है, इसलिए काम समाप्त होने इसलिए काम समाप्त करने में कुल कितना दिन लगता है, 45 दिन लगता है, 45 दिन लगता है। तो कह रहा है कि सुप्रीत अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती जिन्होंने छोड़ा है, यदि अकेले करती तो कितना दिन में करके देती। तो आप साफ साफ कहोगे कि सर यदि हम देखें तो यहां पे कह सकते हैं सर 12 दिन पहले छोड़ा है, कौन 12 दिन पहले कैसे सुप्रीत छोड़ा है, तो 12 दिन पहले सुप्रीत छोड़ा है, और कह रहा है टोटल काम कितना दिन में हुआ है,
45 दिन हुआ है, तो 45 में यदि आप 12 घटाओगे, 45 में यदि हम 12 घटाएंगे तो हम कहेंगे सर 33। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर 33 दिन तक दोनों साथ किया है? काम समाप्त कितना दिन में? तो 45 दिन में हुआ है। और कह रहा 12 दिन पहले जो है ना सुप्रीत काम करना बंद किए। जब सुप्रीत 12 दिन पहले काम करना बंद किए तो इसका अर्थ है सर, कहेंगे इसका अर्थ है कि सर जितना दिन काम किया था सब साथ किया था। तो 45 दिन में 12 दिन पहले, तो 45 दिन में 12 दिन पहले का अर्थ है 33 दिन तक काम किया होगा साथ में। 45 में सारे लास्ट 45 दिन तक हुआ ना, तो लास्ट में तो 12 दिन तो बंदा 12 दिन पहले छोड़ा है कौन? सुप्रीत। तो इसका अर्थ है कि 12 दिन तक अकेले किया हुआ होगा कौन? तो कहेंगे सर सुभाष, अकेले काम किया होगा। तो अकेले क्या होगा? तो बताइए 45 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो 33 बचेगा ना, वो 33 कहेंगे सर 33 दिन तक दोनों साथ में किया है। तो एक दिन में यदि एक काम, तो 33 दिन में कितना काम होगा? तो कहें सर 33 दिन में आपका 33 काम। तो बोलिए बाकी बचा काम कितना जी? 3। और कह रहा है यही तो सर 3 काम कितना दिन में? ये बंदा अकेले किया हुआ होगा कौन? सुभाष। तो सुभाष किया होगा, तो सुभाष कितना दिन में? 12 दिन में करेगा। तो कहेंगे सर एक दिन में 4 काम करेगा। यानी सुभाष का ये कैपेसिटी है, सुभाष का कैपेसिटी है। तो कहें से दोनों का कैपेसिटी 1 है, तो सुभाष का आपका 1/4 है। तो यदि हम 1/4 में यदि 1 में यदि 1/4 घटा लेंगे, 1 में यदि 1/4 घटा लेंगे तो आप कहिए सर 3/4 आएगा। तो आपसे पूछा गया कि इस कैपेसिटी से यदि कोई काम कर रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है? सुप्रीत कर रही है, तो आपको बताना है कितना दिन में कर सकती है। तो टोटल काम पूछा है, टोटल काम तो आपका 36 है जी। टोटल काम कितना है? 36 है। और 36 को 3/4 करेगा तो 12 बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा तो 12 चौक 48 दिन में फिनिश करके देगा। आपका आंसर कौन सा जाएगा? 48 जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है सर 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। कह रहा है 140 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? तो आपको पता है किसी भी लंबी चीज को पार करेगा तो खुद को भी पार करती है, उसको भी पार करती है। यानी कहेंगे सर पुल को भी पार करिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 400 एक 500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए। और किस चाल से चलेगा? तो कहेंगे सर 45 की चाल से चलेगा। तो 45 को आप मीटर प्रति सेकंड बनाइए, तो 5/18 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कीजिए। कहेंगे सर यहां से काटेंगे तो कहेंगे सर 9 दूनी 18, 9 पचे 45, अब 5 और 5 पचे 25, 25 दूनी 50, यानी 20 बार में कटेगा, यानी 20 दूनी 40 सेकेंड आपका सही आंसर चलेगा जी। है ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन। देखिए जी अगला प्रश्न क्या बोला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है कि 60 किलोमीटर की दूरी वाली जगहों से ए और बी एक साथ आपस की ओर निकलते हैं तो कह रहा 6 घंटे के बाद मिलते हैं। मतलब एगो एनए से चला, एगो एनए से चला, जब वो एक दूसरे की ओर आया तो कह रहा 6 घंटे में मिला है। कितना घंटा मिला है? तो 6 घंटे में मिला। तो हम साफ साफ कहेंगे सर ए की चाल यदि हम ए मान लें, बी की चाल यदि हम बी मान लें, तो हम कह सकते हैं सर ए प्लस बी बराबर जो होगा 60 किलोमीटर 6 की रफ्तार से गया है तो कहेंगे कि सर 10 किलोमीटर बराबर। इसकी चाल क्या है? 10 किलोमीटर बराबर। फिर क्या बोला है? बोला कि यदि ए की चाल में है ना, कह रहा ए अपनी गति के कह रहा 2/3 गति से चले और बी अपनी गति कह रहा दुगनी कर ले, यानी दुगनी गति से चलते थे, है ना, चले, तो कह रहा है कि 5 घंटे आपस में मिलते थे। यानी कह रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंपलिसिटी कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत अभी भी आ रहा है, बट कह रहा है कि ए है ना, ए की चाल जो आपका ए है वो आपको प्रॉपर ए से नहीं चल रहा था, वो कह रहा है कि 2/3 से, मतलब 2a/3 के चाल से चले, और बी कह रहा है दुगना से चले यानी 2b से चले, तो कह रहा है वही डिस्टेंस जो है वो कह रहा है अब 5 घंटा में मिलता है। तो 5 घंटा मिलता है, यानी हम कहेंगे कि सर 12×5 = 60 यानी 12 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भिन्न का जो लगाइएगा तो कहिए सर 2a प्लस 3 दूनी 6b बराबर कितना हो जाएगा? 12×3 = 36,
कितना होगा जी 36। हम कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 2 गो है और 3 गो बी है, तो 6 गो बी है, तो 6 गो बी का अर्थ कहेंगे सर 2 गो बी प्लस 4 गो बी, तो 2 गो बी और 2 गो ए यदि हम करेंगे, ए गो है ए गो बी 10 है, तो 2 गो ए 2 गो बी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 20। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर 20 और प्लस 4 बी प्लस 4 बी बराबर कितना 36। तो यहाँ पे आराम से कहिएगा सर, इसको यदि इधर भेजिएगा तो अब क्या कहिएगा, कहिएगा सर b इक्वल जो जाएगा यानी 4b बराबर जो जाएगा है ना, इसको इधर भेजिए तो आपका हो गया सर 36 में से 20 गया तो 16, यानी b का जो स्पीड निकला है वो 4 किलोमीटर पर आवर निकला है। आपसे a का पूछा है तो कहेंगे सर b का आदि 4 है और दोनों का एडिशन 10 है, तो बोलिए a का कितना निकल जाएगा, तो a का कहेंगे सर 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो बोलिए 6 किलोमीटर पर आवर है कहीं क्या, हाँ जी एक है, आप पेन से मार के अगली प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, कह रहा है कि 5 विकेट देने में रन कितना लेता है ना, 5 विकेट लेने में रन कितना देता है, तो कहा 26। तो कह रहा है कि जिसकी वजह से औसत 0.4 का बेहतर हो जाता है, बेहतर होने का घट जाएगा क्योंकि गेंदबाज वाला है ना। तो कह रहा है अंतिम मैच में अंतिम मैच तक होना चाहिए, अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बतानी। एलिगेशन लगा दीजिए भाई, अरे बताओ अंतिम मैच खेले से पहले कहेंगे इसका एवरेज इतना था और अंतिम मैच में बताइए कितना 26 रन दिया है तो 5 विकेट लिया है, तो बोलिए प्रति रन है ना, प्रति विकेट रन कितना है, तो 26 में दिया 5 से भाग दोगे, 26 में दिया 5 से भाग दोगे तो कहोगे सर 52.5 आएगा। कितना आएगा, तो कहीं से ये कुछ है ना। अब बहुत कुछ कह रहा है क्या जी, कह रहा है ये बेहतर हो जाता है कितना 0.4 बेहतर हो जाता, तो बेहतर का अर्थ घट जाएगा क्योंकि गेंदबाजी वाली कहानी है, तो पहले था 12.4, यदि आपका घट जाएगा तो हम कहेंगे सर 12 होगा जी। बात समझ रहे ना, आराम से आप एलिगेशन लगा दीजिए। तो बोलिए ये दोनों में डिफरेंस कितने का जाएगा, तो कैसा 6.8 का जाएगा और ये दोनों डिफरेंस कितने जाएगा, कितने का जाएगा, तो इतने का जाएगा। यदि हम काटते हैं तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17:1। लेकिन कह रहा है कि ये अंतिम मैच वाला है, तो अंतिम मैच में देखो विकेट बोल दिया है, कितना लिया है, तो बोला है सर 5 विकेट लिया है। यहां बताओ कितना विकेट लिया है, तो कहें सर 1 विकेट। आपको निकालना है टोटल ना, तो टोटल निकालना तो कितना 17 और 1 18 से गुना करेंगे, तो 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 18 × 90, और यही आपका सही आंसर है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है। 16 में क्वेश्चन बोला है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारण नाव को एक बिंदु ए से बिंदु बी तक अनुप्रवाह जाने में तथा उसी नाव बिंदु बी से बिंदु सी तक ऊर्ध्वाधर मतलब उल्टा आने में, मतलब नहीं जा गया है फिर रिटर्निंग हुआ है, शायद यही होगा ना, नदी में जा रहा है दिशा में जा रहा है विपरीत दिशा में आ रहा है, तो मतलब वही सेम रास्ता से गया वही सेम रास्ता से आया, बट पॉइंट आपकी बार अलग दे दिया, इसका अर्थ है डिस्टेंस अलग तय करेगा। देखते पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि समय कितना लेता है 1 घंटे का रहा है, 1 घंटे का कह रहा है कम समय लेता है। क्या कह रहा है 1 घंटे का कम समय लेता है। कह रहा है यदि अच्छा 1 घंटा कम समय, कह रहा है यदि बिंदु ए है ना, यदि बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी जो है बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी से कितनी है 4 मीटर कम है, मतलब कहेंगे सर बी सी ज्यादा है और ए भी कम है, तब नहीं कम बोला है, तो कह रहा है कि बिंदु बी से सी के बीच की दूरी बतानी है। चलो देखते हैं, आसानी क्वेश्चन है, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है भाई, ये मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है जी, बिंदु आपका ए है, यहां से कहां गया है, तो कहेंगे सर बी तक गया है, बी तक गया और फिर कह रहा है रिटर्निंग में जो है ना सी तक आया है, रिटर्निंग में क्या है तो सी तक आया, इस पॉइंट को सी बोला गया है। रिटर्निंग में कहां तक आया है, तो कहा सर सी तक आया है। बात समझ रहे ना, कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि गया है सर दिशा में, लेकिन सर आया है तो वो कहा है विपरीत दिशा में, और आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि बी सी के बीच की दूरी, जिसमें से साफ साफ बोला है ना, कि साफ साफ बोला है कि देखिए यहां पे ए बी के जो बीच की दूरी है बी सी से कह रहा है 4 मीटर कम है, यानी यदि आप यहां से यहां यदि आप x मानते हो तो यहां से यहां आपका 4 हो जाएगा जी। ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, 4 होगी। 4 होने का अर्थ क्या है, 4 होने का अर्थ यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो x + 4 होगा, समझ रहे ना। और आपको पता है कि सर दिशा में जाएगा, दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, तो कहेंगे सर 12 या 2 इसमें 14 2 16 की चाल से जाएगा, और रिटर्निंग जब आएगा तो कहेंगे सर 12 की चाल से आएगा। और जिसकी वजह से कह रहा है कि कितने घंटे का कम समय लेता है, तो 1 घंटे का कम समय लगता है, यानी दोनों में समय का अंतर, ऐसे समय का अंतर निकालते हैं भाई। अच्छा ये बताओ है ना, यहां से यहां तक मतलब x + 4 आने में कितना समय लगेगा, तो कहें सर 12 की चाल से आएगा ना। अच्छा ये x जाने में कितना समय लगा होगा, कहें सर x जो गया होगा 16 की चाल से, और यही दोनों का तंत्र बोल रहा है यहाँ भाई कि 1 है। अब x का ही मान तो मेरे ख्याल से आंसर आ जानी चाहिए, देखते हैं क्या होगा आंसर। हम कहेंगे सर इसका एलसीएम 16 × 48 होगा, कितना होगा 16 × 48, तो 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48, कहेंगे सर 4 से गुना करेंगे तो 4x + 4 चौक 16 - 3x, और 48 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ 48 आ जाएगा। यहाँ से कहिएगा सर x आएगा, और इसको यदि इधर भेज दें तो कहेंगे सर घट जाएगा ना जी, तो 48 में से 16 घटाइए तो कितना आएगा, कहेंगे सर 32 आएगा, यानी 32 किलोमीटर आपका ए और बी के बीच की दूरी है। लेकिन आपसे पूछा गया है बी और सी के बीच की दूरी, यानी कहेंगे सर 4 ज्यादा है ना, 11 से 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका आंसर। देख लो, कह रहा है एक किस्म का शक्कर 3.2 रुपये प्रति किलो की दर से 20% की हानि पर, और दूसरी किस्म 6 रुपये प्रति किलो पर है ना, किलो की रेट से 20% लाभ पे बेचा जाता है। यदि समान मात्रा है, मतलब जब पहलू का आने ये वाला जो है और ये वाला जो है ना, समान मात्रा, कह रहा है समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता, तो कह रहा है मिश्रण को कैसे 4.5 यानी 4.5 रुपये प्रति किलो की दर से यदि बेचा जाता, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको वो चीजें क्लियर कर देनी है, समझे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हम 1 केजी खरीद लेते हैं, और एक केजी यदि खरीदेंगे तो कहेंगे सर 2 केजी बेच देंगे, तो हम कहेंगे सर 3 दशमलव, पहले सीपी लिखते हैं, 3.2 को जब बेचा है तो कह रहा 20 की हानि हुई है, मतलब 80 में बेचा है, तो क्रय मूल्य निकालें तो कहेंगे सर 100 से गुना कर लेते हैं। फिर यदि हम दूसरे की बात करें तो 6 के हिसाब से बेचा है, तो कह रहा 20% का लाभ यानी 120, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना, तो एक किलो यदि हम खरीदे हैं तो हम 2 किलो बेच देंगे, तो 2 किलो बेचेंगे तो कैसे बेच रहा है 2 किलो, तो कहेंगे सर 4.5 के हिसाब से बेच रहा है, तो 4.5 के हिसाब से आप बेचिए और गुना कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आएगा कैलकुलेशन। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया जी। देखते हैं कितना % का लाभ या हानि होगा। हम कहेंगे कि सर यहाँ हटाते हैं तो 1 0 नीचे भी आ जाएगा, उससे कहेंगे सर ये 100 कट जाएगा, 8 चौक 32 से 4 बार में कट जाएगा जी। फिर यहाँ से काटेंगे 1 0, फिर यहाँ से काटिएगा तो सर 2 टाइम्स, ये कहेंगे सर 5 टाइम्स, 5 4 इधर 9 हुआ है, इधर भी क्या होगा जी है ना 45, ये 4.5 दूनी 9 हो जाएगा। इसका अर्थ सर जितना रुपये में खरीदा गया था उतने रुपये में सेल हुआ है,
यानी ना तो लाभ होगा और ना ही आपका हानि होगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ए, समझिए, कह रहा है ए 28,000 रुपये के निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 महीना बाद शामिल होता है और अगले 2 महीने बाद श्री भी, अच्छा सी होना चाहिए यहां पे, क्या होना चाहिए, श्री सी इसमें शामिल होते हैं यदि 1 साल के बाद इनके लाभ का रेशियो 4:2:3 है। 4:2:3 है। तो आपको बताना है कि बी और सी का निवेश, बी और सी है ना, बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। अवश्य आपको पता है कि लाभ जब दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो है ना लाभ अब बटे समय जो होता है ये आपका पूंजी होता है ना। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे मन से तो आपको ये चीजें पता होगी। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो हम कहेंगे अच्छा ये कितना, शुरू से लेकर बेचारा यही तो स्टार्ट किया था, मतलब 12 महीने तक काम किया है, लेकिन ये बंदा कहेंगे सर 5 महीना बाद आया, इसका अर्थ ये 7 महीने तक खटा है। ये बताइए कब, अगले 2 महीना बाद आया, तो मतलब यहां 7 होगा, लेकिन 2 महीना बाद और आएगा तो कैसे 2 महीना कम खटेगा ना, यानी कैसे 5। ये कटा था, काट दीजिए 3 बार में, आपका रेशियो क्या बन के आएगा, तो कैसे इस सब का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहां आपका 35 आएगा, 7 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 होगा। और यदि इससे भाग दीजिएगा, अच्छा चरती 12 होगा ना, ये वाला चरती 12 3 होगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। पंक्ति ये कितना जाए, पंक्ति 15 दूनी 30 होगा। और यदि ये कटेगा 7 कैसे 63। यहां पे देखिए आपका क्या दे रखा है, तो हम कहेंगे सर इसका जो ये जो आपका निकल गया, पता है क्या निकल गया है, ये जो आपका पूंजी का रेशियो है, जैसा कि हम आपको सिखा चुके हैं। यहां पे पूंजी कितना है, 28,000 है। यहां बताइए पूंजी इसका कितना है, बोलिए, तो कहेंगे सर 35 है। अब निकालना है किसका जी, एक है ना बी का निकालना है, तो आप कहिए सर 30 से गुना करेंगे। यदि आपको सी का चाहिए तो 63 से गुना कीजिएगा। अब बस काटिए, कहेंगे सर 7 चौक 28, 7 पचे 35, हम कहेंगे सर ये 8 पचे 40, यानी 800 बार में कटेगा। 8 तिहाई 24 पे कहेंगे सर 3 जीरो आएगा, ये वाला आंसर जा रहा है। एक ही ऑप्शन मिल गया है कि अगला प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर उसे 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेले इसे कितने दिनों में करेगा। बड़ी आसान क्वेश्चन। देखो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो लिखो। एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो काम बटा समय होता है, काम बटा समय होता है एफिशिएंसी। तो कहेंगे से यहां पे देखी जाए, कह रहा है बी जितने समय में करता है उसका 1/6, तो 1/6 का अर्थ है कि इसका समय, ये समय 6 यदि ले रहा होगा तो ये 1 समय ले रहा होगा। और कह रहा है कितना काम करता है, तो आधा काम करता है। इसका अर्थ यदि ये 2 काम करता होगा तो ये 1 काम करता होगा। तो बोलिए काम बटे समय है तो भाग दे देंगे, तो कहेंगे सही है हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। तो कहेंगे से इससे भाग दीजिएगा तो 3 टाइम्स आएगा, यानी आपका जो रेशियो आएगा वो 3 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करता है जी, तो कह रहा है सर 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। यहां बताइए कितना, 3 और 1 4, जिसका निकालना उससे भाग देना। तो कह रहा है बी का निकालना, तो बी का बताइए एफिशिएंसी कितना है, 1 है। देख लो 1 है तो आपको 1 से भाग देना है, यानी आपका जो आंसर जाएगा वो आपका 40 जाएगा। कितना जाएगा, 40। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, सनिकल हम पहले पढ़ा दिए थे, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, और शेयर दबा के कीजिए, आपका शेयर बड़ी कम जाता है ना।